हेलो गाइस, उप्स लेक्चर सीरीज़ का आज हम फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एरेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि एरेस होता क्या है। एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर एरे में कुछ एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं तो वो एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे मतलब सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। अगर हम इंटीजर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स इंटीजर ही होंगे। अगर हम कैरेक्टर डेटा स्टोर करें तो सारे एलिमेंट्स कैरेक्टर ही होंगे। हम एरेज में ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हम एक इंटीजर डेटा स्टोर करें या एक कैरेक्टर डेटा स्टोर कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस स्लाइड में हमने सेकंड फिगर की हेल्प से इसको शो भी कर रखा है। जो एरे ए है उसमें सारे इंटीजर्स डेटा स्टोर कर रहे हैं तो ये एरे पॉसिबल है। जो एरे बी है उसमें सारे कैरेक्टर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो ये एरे पॉसिबल है। बट जो एरे सी है उसमें इंटीजर वैल्यू भी है, फ्लोट वैल्यू भी है और कैरेक्टर वैल्यू भी है, तो ये एरे पॉसिबल नहीं है। सो एरे क्या है, वो सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट स्टोर करता है। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होती है। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन मतलब जो डेटा है वो कंटिन्यूटी में स्टोर होता है। अगर कोई जो है वो जीरो इंडेक्स पे स्टोर हो रहा है तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर होगा। ये कभी नहीं होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जीरो पे इंडेक्स पे स्टोर हो जाए और नेक्स्ट एलिमेंट सेवन्थ या एट्थ इंडेक्स पे स्टोर हो। सो इसमें कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होता है। अब हम एरेज की और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। एरे का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है और जो फर्स्ट एलिमेंट जो एरे में स्टोर होगा वो इंडेक्स ज़ीरो पे स्टोर होगा। अब जो एरे है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन शो करते हैं, मतलब जो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का साइज़ है वो फिक्स्ड होता है। इसमें जो डेटा टाइप हम स्टोर करते हैं वो सिमिलर काइंड के होना चाहिए और वो कोई से भी हो सकते हैं। इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। और जो सी और सी प्लस प्लस में उसमें हम डिराइव डेटा टाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैरेक्टर्स, पॉइंटर्स और अदर डेटा टाइप्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। एरे का जो रिप्रेजेंटेशन है वो फर्स्ट फिगर के थ्रू हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें एलिमेंट स्टोर होते हैं, इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होता है और जो इसमें गिवन फिगर है उसमें टोटल एरे साइज़ कितना है, 10। अब यहाँ पे एरे साइज 10 है, मतलब 10 एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, लेकिन इंडेक्स जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर होंगे वो तो 10, लेकिन इंडेक्स क्या होगा, 0 to 9। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। एडवांटेजेस ऑफ एरे: इट इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ स्टोरिंग ऑफ डेटा ऑफ द सेम साइज एंड सेम टाइप। इसका मतलब ये है कि जो एरेज है हम उसमें सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हैं और इसका जो साइज़ होता है वो फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट एडवांटेज है इसमें कि हम इसमें जो डेटा है वो बहुत सारा डेटा एक साथ हम इसमें स्टोर कर सकते हैं और एरे में हम बहुत सारा डेटा जो है वो एक साथ स्टोर कर सकते हैं सिर्फ एक एरे के नेम की हेल्प से। अब जो एरे है उसमें जो डेटा एक्सेस है वो रैंडम भी हो सकता है। अब रैंडम डेटा एक्सेस का मतलब क्या होता है, अगर एक एरे है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, हमें उसमें से फोर्थ पोजीशन का डेटा स्टोर करना है या फोर्थ इंडेक्स का डेटा स्टोर करना है, तो हम डायरेक्टली इंडेक्स जो फोर्थ इंडेक्स है उसमें एरे का नेम और ब्रैकेट में एरे इंडेक्स लिख के उस फोर्थ इंडेक्स पे जो डेटा स्टोर है हम वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हुआ रैंडम डेटा एक्सेस। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। एरे का डिसएडवांटेज ये है कि हमें एरे डिक्लेयर करने से पहले हमें उसके साइज़ के बारे में पहले से पता होना चाहिए। जो एरे है वो स्टैटिक स्ट्रक्चर शो करता है, तो एरे का जो साइज़ है वो फिक्स्ड होता है। एरे के साइज़ को बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते। एरे का जो मेमोरी एलोकेशन है वो कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, मतलब एक के बाद डेटा कंटिन्यूस सीरीज़ में स्टोर होता है। तो इसमें अगर हमें इस कंडीशन में हमें इंसर्शन या डिलीशन करना है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर कोई इंडेक्स पे हमें डेटा इंसर्ट करना है तो उस डेटा को हम उस इंडेक्स पे स्टोर करेंगे और जो बाकी के जो डेटा है उसे हम बाद में शिफ्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे शिफ्टिंग वाला प्रोसीजर फॉलो होता है इंसर्ट करने के लिए, सेम डिलीशन के साथ होता है। अगर कोई डेटा हमने इंडेक्स का डिलीट करा है तो जो बाकी वाले इंडेक्स के जो एलिमेंट्स है वो आगे शिफ्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे इन C++। एरे को इनिशियलाइज करने का जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि पहले हम उसमें डेटा टाइप लिखते हैं, जिस टाइप का डेटा हमें एरे में स्टोर करना है तो पहले वो डेटा टाइप, उसके बाद नेम ऑफ द एरे, एरे का नाम हमें क्या रखना है वो, देन ब्रैकेट्स में उसका साइज़, देन इक्वल टू के बाद कर्ली ब्रेसेस में हमें जो एलिमेंट उसमें स्टोर करने हैं वो। अब जो इसमें इनिशियलाइजेशन होता है वो टू टाइप से होता है। इसमें इनिशियलाइजेशन एरे विद वैल्यूज़ इन C++। इसमें हम
एरे के साइज के साथ हम वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करते हैं। हम जैसे इसमें एग्जांपल है इंट ARR ब्रैकेट में 5 है, तो इसमें हमने 5 डेटा वैल्यूज़ इसमें प्रोवाइड करी है। नेक्स्ट जो है वो इनिशियलाइजेशन एरे विथ वैल्यूज़ एंड विदाउट साइज़। अब इसमें हम वैल्यूज़ तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन इसमें साइज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो सिंटैक्स है वो है इंट ARR ब्रैकेट में जो साइज़ का एरिया है वो हमने खाली छोड़ दिया है, इज इक्वल्स टू ब्रेसेस में हमने एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अब इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखे हैं उसके हिसाब से उसका साइज़ अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। अब एरे के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इसे हम कोड के थ्रू समझते हैं। इसमें हमने स्ट्रिंग यूज़ करा है, मतलब स्ट्रिंग डेटा इसमें हम स्टोर करवा रहे हैं एरे में। देन हमने एरे का नेम कार रखा है, देन उसमें जो वैल्यूज़ है, जो एरेज का साइज़ है वो हमने 4 प्रोवाइड करा है, तो इसमें 4 डेटा वैल्यूज़ हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें हमने 4 डेटा वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दिए। देन नेक्स्ट लाइन में हमें जो प्रिंट करवाना है जिस इंडेक्स का एलिमेंट, वो हमने लिख दिया है कार्स 0, मतलब हमें 0 इंडेक्स की पे जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट करवानी है या उस डेटा एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है। अब हमें आउटपुट में क्या रिसीव होगा, आउटपुट पे हमें जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो रिसीव हो जाएगी। अब 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है वॉल्वो, इसलिए जो आउटपुट में वो प्रिंट हो गया है वॉल्वो। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर कोई एरे है उसमें अगर हमें किसी एलिमेंट को चेंज करना है तो हम वो एलिमेंट को हम चेंज कैसे करेंगे, तो सेम हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग कार्स। उसमें हमने 4 डेटा वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दिए। अगर हमें 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमें चेंज करना है तो हमने पहले लिखा एरे का नेम जो है कार्स, उसके अंदर जिस इंडेक्स की वैल्यू हमें चेंज करनी है वो इंडेक्स लिख दिया। हमें 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो चेंज करनी है, उसके बाद चेंज करने के बाद हमें उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या देनी है। यहाँ पे पहले वॉल्वो थी लेकिन हमें चेंज करके उसमें ओपल देनी है, तो हमने लिख दिया ओपल। देन हमने प्रिंट करवा दिया है कि जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। तो जो आउटपुट में वो ओपल प्रिंट हुआ है, मतलब जो एरे में वो इंडेक्स की वैल्यू जो हमने चेंज करी थी वो चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सारे एलिमेंट्स को, एरे एलिमेंट्स को हमें ट्रैवर्स कैसे करना है। तो जो यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, हमने यहाँ पे इंट एरे 5 साइज़ का बनाया है जिसमें हमने एलिमेंट्स स्टोर करवा दिए। अब हमें ट्रैवर्स करना है, तो ट्रैवर्स हमने यहाँ पे फॉर लूप की हेल्प से करा है। हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन दे दिया, जो इंडेक्स है i = 0 से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, <5 तक चलेगा, और कब तक चलेगा i++, मतलब आगे इंक्रीमेंट होते जाएंगे इंडेक्सेस, और सारी सी आउट में हमने प्रिंट करवा दिया जो इंडेक्स की वैल्यूज़ है वो प्रिंट होती जाएगी। अब यहाँ पे i की वैल्यू 0 है तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। देन i की वैल्यू इंक्रीमेंट 1 हो जाएगी, देन फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, देन सेम ऐसे आगे प्रोसेस रिपीट होती जाएगी। तो यहाँ पे जो भी एरे के जो एलिमेंट्स है वो सब प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे साइज़ ऑफ एरे इन C++। अब साइज़ ऑफ में हम किस किस का साइज़ पता कर सकते हैं, हम इसमें एक एलिमेंट का साइज़ पता कर सकते हैं, साइज़ ऑफ एरे पता कर सकते हैं, पूरे एरे का जो साइज़ है वो पता कर सकते हैं, और जो एरे की लेंथ है वो पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें साइज़ ऑफ एरे कैसे पता लगेगा। तो जो भी एक एरे है उसमें हम फंक्शन यूज़ करेंगे साइज़ ऑफ एरे। अब साइज़ ऑफ एरे के आगे हमने इंडेक्स लिखा है 0। अब जो यहाँ पे जो हम सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स एक एरे में हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम चाहे यहाँ पे हम इंडेक्स 0 लिखें या कोई सा भी इंडेक्स लिखें, यहाँ पे जो साइज़ होगा वो एक एलिमेंट का प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर करी है, तो एक एलिमेंट का जो साइज़ है वो कितना है, 4 है, क्योंकि जो इंटीजर्स है वो 4 बाइट ऑफ डेटा यूज़ करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइज़ ऑफ एरे। अब एरे का साइज़ क्या है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइज़ ऑफ ARR। हम साइज़ ऑफ ARR फंक्शन यूज़ करेंगे, तो जो साइज़ ऑफ एरे वो 20 प्रिंट हो गया, क्योंकि एक एलिमेंट का जो साइज़ है वो है 4 बाइट्स, तो 5 एलिमेंट का जो एरे साइज़ हो जाएगा वो हो जाएगा 20। नेक्स्ट हम देखेंगे लेंथ ऑफ एरे। लेंथ ऑफ एरे क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें कितने, तो इसमें एक फॉर्मूला हो जाएगा साइज़ ऑफ एरे, जो साइज़ का एरे उसको हम डिवाइड कर देंगे एक एलिमेंट के साइज़ से, तो हमें जो लेंथ ऑफ एरे मिल जाएगी। यहाँ पे जो लेंथ है वो 5, क्योंकि इसमें 5 नंबर ऑफ़ एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरेज। जो एरेज का क्लासिफिकेशन है वो जनरली 2 टाइप्स में है, 1 डायमेंशनल एरेज एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज। अब तक जो हम पढ़ते आए हैं वो सब 1 डायमेंशनल एरे पढ़ते हुए आए हैं। तो जो 1 डायमेंशनल एरे है उसमें लीनियर डेटा स्टोर होता है और इसमें सिंगल सब्सक्रिप्टिंग होती है। सिंगल सब्सक्रिप्टिंग मतलब जो डेटा है वो 1D एरे, मतलब ओनली 1 डायरेक्शन में स्टोर होता है, तो उसमें एक ही ब्रैकेट यूज़ होता है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो डेटा टाइप, एरे नेम एंड देन ब्रेसेस में जो हम साइज़ लिख देंगे। जो फिगर गिवन
है उसमें इंडेक्सेस है 0 to 5 और एलिमेंट्स स्टोर रहे हैं 5, 10, 20, 25, 30, 35। ये सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में स्टोर हो रहा है, तो ये 1D एरे का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज। मल्टी डायमेंशनल एरे के अगेन दो कैटेगरीज होती है, 2 डायमेंशनल एरेज एंड 3 डायमेंशनल एरेज। 2 डायमेंशनल एरेज में जो डेटा है वो 2D मतलब रोज और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ये 2 सबस्क्रिप्ट्स यूज़ करता है क्योंकि इसमें हमें 2 लेंथ प्रोवाइड करनी होती है, एक रो की लेंथ और एक कॉलम की लेंथ। अब जो 2D एरेज है उसमें डेटा रोज और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो ये एक टेबल के डेटा को हैंडल कर सकता है। अब इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है डेटा टाइप, देन एरे का नेम, देन फर्स्ट ब्रेसिस में हम लिखेंगे रो साइज, देन सेकंड ब्रेसिस में हम लिखेंगे कॉलम साइज। इसका एग्जांपल है इंट डेटा टाइप, उसमें ARR एरे का नेम, देन साइज ऑफ रो कितना है 5 एंड साइज ऑफ कॉलम कितना है 5। 2D एरेज मेमोरी में स्टोर कैसे होगा ये हम फिगर के थ्रू देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, जिसका इंडेक्स है 0, 1, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है जिसके इंडेक्स है 0, 1, 2। बाकी जो डेटा इसमें स्टोर हो गए हैं। नेक्स्ट हम 3 डायमेंशनल एरेज देखेंगे। 3 डायमेंशनल एरेज में 3 सब्सक्रिप्टिंग होती है। 3 सब्सक्रिप्टिंग इसलिए क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस में डेटा स्टोर होता है। अब 3 डायमेंशन में स्टोर डेटा कैसे स्टोर होगा, इसमें 2 टेबल, 2 रो कॉलम के फॉर्म में 2 टेबल स्टोर होगी। इसका जो सिंटैक्स है वो है डेटा टाइप, देन नेम ऑफ एरे, देन फर्स्ट 3 ब्रेसेस आएंगे साइज 1, साइज 2 एंड साइज 3। इसका एग्जांपल है इंट ए, हमने एरे का नाम रखा, उसमें लिखा है 555। अब फिगर की हेल्प से हम देखेंगे कि इसमें डेटा स्टोर कैसे होगा। इसमें ARR2 रो एंड कॉलम। ARR2 मतलब इसमें हम 2 टेबल बनेंगे और जिसके कुछ रोज और कॉलम्स होंगी। नीचे कैटेगराइज 2 टेबल बन गई है, उसके कुछ रोज एंड कॉलम्स है और सेकंड टेबल के कुछ रोज एंड कॉलम्स है। सो गाइज इट्स ऑल अबाउट एरेज। होप्स यू लाइक द लेक्चर and please subscribe and share it to your friends and like the video. Thank you.